नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निस्ट यूट्यूब चैनल पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम क्वेश्चन कर रहे थे। पहली वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी जिसमें जो बेसिक क्वेश्चन हमने देखे थे। और आई थिंक 1300 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, जो 3000 एमसीक्यू सीरीज अपनी चल रही थी। और जो इनकी जो क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और कमेंट बॉक्स में भी आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लासेस है, क्वेश्चन है, उसकी हम 3 से 4 क्लासेस लेंगे जिसमें आई थिंक 200 से 250 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बीच बीच में मैं आपको इसकी जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल 1150 तक, इसको तो नहीं है, ये 1250 होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आज इसमें। तो ये क्या है? इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट पॉपुलर पॉलिटिकल प्रोसेस विच हैव एसेंस द डेमोक्रेसी कैन ओनली वर्क थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्टेटमेंट किसकी है? इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि लोकप्रिय राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र का सार है। तो ये आंसर है आपकी आर वेंस की, बी से आंसर आएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रेफर्स टू कंट्रोलिंग द डायरेक्शन। अच्छा, कार्यकारी नियंत्रण का तात्पर्य नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय गतिविधियों से है। तो आपका क्या आएगा? सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट है सीधी, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इज टू चैलेंज। अच्छा, सार्वजनिक प्रशासनों का कार्य उन कार्यों को चुनौती देना है जो इतने कठिन या इतने संवेदनशील है कि उन्हें अन्य सामाजिक संस्थाओं को नहीं सौंपा जा सकता। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो जेम्स पेरी, सी से आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या करने हैं? स्टेजेस, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5 स्टेजेस है। देखो, जो पहली जो स्टेज है उसको क्या बोलते हैं अपना? वो है 1887 से 1926। और इस स्टेज को बोलते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, मीन विरोधाभास, ठीक है। सेकंड, सेकंड जो स्टेज है वो अपनी अब 1927 से 1927 से यह चलेगी 1937, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स इवोल्व होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो पहली स्टेज है 1887 से 1926, 1927 से 1937, ठीक है। और ये इनके जो इवोल्व होते हैं इन स्टेजेस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली जो थर्ड स्टेज है, थर्ड जो स्टेज आएगी वो आएगी आपकी 1938, क्योंकि 37 तक आ गए थे, और 1947, 10 साल, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरा ऑफ चैलेंजेस, एरा ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। फोर्थ जो स्टेज है उसको मान लो 47 तक आ गए, 1948 से ये जाएगी 1970 तक, ठीक है। इसमें क्या है? क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और जो लास्ट जो फिफ्थ स्टेज है वो कहाँ से है? 1971 से अब तक। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो ये जो पांचों ही जो स्टेजेस है ना एवोल्यूशन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये आपको पता होनी चाहिए। पीछे जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी ये तो होगा नहीं, गलत। ए आपको, अच्छा, 1 2 3 क्या कर रहा है ये गड़बड़ है सारी, तो फिर ऑप्शन ही गलत हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर 1910 साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, ह्यूमन रिलेशन, ये तो एवोल्यूशन थी।
ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी ये होगा नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक है, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियर 1946 लास्ट वीडियो में मैं 48 से 66 क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। और बिहेवियरलिज्म से जब भी बात करेंगे तो आपके कौन से आते हैं, एक तो आता है साइमन और आता है रॉबर्ट दाल, ठीक है। तो 2 3 4 2 3 4 इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है, 2 3 4 आएगा इसका आंसर, 2 3 4 ए नहीं आएगा। नेक्स्ट, पहला इसमें 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल 3 में तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, सीधा सा है, ए आएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कैन बिकम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अच्छा, निम्न में किस अवस्था में, अच्छा सिचुएशन पूछ रहा है जिसमें निजी प्रशासनिक इकाई सार्वजनिक प्रशासनिक इकाई बन सकती है। तो इसका क्या आंसर आएगा, राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंज इन इक्विटी स्ट्रक्चर, हाँ तो ए ही सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मीनो ब्रोक जो कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी कब 1968 में, उसमें निकल के आया था न्यू जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो कौन से में निकल के आया था, वो जो मीनो ब्रोक कॉन्फ्रेंस थी 1988 की, ठीक है। अब देखते हैं इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट मेनली अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। जो आपकी प्रशासनिक केंद्रीकरण और प्रशासन की न्यूट्रलिटी, ए सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है, नहीं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट करेक्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट अबाउट एमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा सही नहीं है। अच्छा ठीक है, जो मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1968 में उसमें निकल के आता है, ठीक बात है जी, चलो। इट वाज ए मोमेंट पायनियर्ड बाय यंगर जनरेशन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। वेल्डो की जो बुक थी, क्योंकि जो पहली जो आपकी क्या है देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो जो मीनो ब्रूक जो कॉन्फ्रेंस थी वो जो पहली कौन हेड करता है आपका, डिवाइड वेल्डो, ठीक है। दूसरी कौन हेड करता है आपका, आपका फ्रेडरिक्सन, ठीक है। और तीसरी कौन हेड करता है आपका, रोजमेरी, ठीक है। अब आपका इसमें तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आता है, दूसरे में आपका जो न्यू मैनेजमेंट का सिस्टम वो निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो एलपीजी रिफॉर्म्स और जो यूएस की इकोनॉमी अपने बूम पे थी, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और तीसरे में क्या आता है कि भाई वही है कि 2008 में आता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो टेररिज्म वगैरह जो यूएस की इकोनॉमी अपनी डाउनग्रेड करती है, तो उस टाइम पे जो 3 E's निकल के आती है, थ्री, तो इसमें 3 E का क्या मतलब है, इसमें आएगा इकोनॉमी की, इस पे फोकस देंगे, और क्या है अपना एफिशिएंसी, और क्या है इफेक्टिवनेस, ये 3 E निकल के कॉन्सेप्ट आते हैं आपके थर्ड जो मीनो ब्रोक कॉन्फ्रेंस होती है 2008 में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो डिवाइड वेल्डो की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ टर्बुलेंस, हाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है। इट वाज ट्रिगर्ड बाय प्रॉब्लम ऑफ कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट, ये नहीं है, तो इसका डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट अपनी ठीक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द क्लेम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बीइंग ए साइंस पॉइंटेड आउट प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस सब्जेक्ट कौन कंसिडर नहीं करता था, क्या प्रॉब्लम वो बताता था, तो क्या क्या आएगा, रॉबर्ट धाल इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इनका जो एस्से था जिसमें ये 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, वो क्या था, द साइंस ऑफ द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इनका ऐसे था जिसमें 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ये, और जिसमें 3 प्रॉब्लम आपकी कौन कौन सी थी, आपको कैसे याद रखना है, BCV। बी से क्या आएगा, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है ये। सी से क्या आएगा, कल्चर, और वी से क्या आएगा,
वैल्यूज BCV से याद रख सकते हैं आप अल्फाबेटिकली BCV, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएंगी। रॉबर्ट दालिस का सही आंसर आएगा। और आपका गुलिक और विक के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, जो पोस्ट कोर प्रिंसिपल्स हैं 7, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, वो आगे भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम द वैल्यू फैक्ट स्टैंड पॉइंट द वेरियस अप्रोचेज स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा, वैल्यू फैक्ट्स तो इसका आएगा इंपेरिकल एंड नॉर्मेटिव, वैल्यूज की बात कर रहा है, ठीक है, सी, बी आएगा। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है अप्रोचेज विद ट्रेसेस, यूरोपियन ट्रेडिशन की बात कर रहा है, तो यूरोपियन ट्रेडिशन में आएगा आपका लीगल अप्रोच आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रन बाई, अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन्ड सिविल सर्वेंट, एग्जीक्यूटिव, बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू एग्जीक्यूट द, लोक प्रशासन की भूमिका, अच्छा क्या है, क्या एग्जीक्यूट, तो विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द स्टेट्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, विल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द स्टेट, प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ, विल ऑफ द पीपल, डी। नेक्स्ट, यार इसमें कंफ्यूज क्या कर रहा है, विल ऑफ द स्टेट तो नहीं आएगा, प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये भी नहीं आएगा, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, द रोल ऑफ पब्लिक टू एग्जीक्यूट, नहीं, डी आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका कौन सी स्टेटमेंट सिमिलर सिमिलर बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैनी ऑफ द मैनेजर टेक्निक्स कैन कॉमन, ठीक है, सम ऑफ द प्रैक्टिस इज वेग इन द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, ये भी ठीक है। अब है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ हिज काउंटर पार्ट इन द प्राइवेट बिजनेस इज सेम एज मच ईच एम्स टू अचीविंग रिजल्ट असाइंड फील्ड, ये भी ठीक है कि वो जो एम है उसको जैसे तैसे अचीव करने के चक्कर में लगे। पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन सेम, सेम नहीं हो सकता जी, पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन सेम इन्वायरमेंट, तो 1 2 3 इसका सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा, मार्शल पॉइंट आउट 6 टेस्ट ऑफ विच ऑफ द वाइबल फिलोसफी नीड टू अकम्प्लिश अमोंग दीज, कौन सा है, कौन कौन से पॉइंट आउट किए थे। इट मस्ट ब्रिंग द साफ फोकस ऑल एलिमेंट्स एंटरिंग इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बिल्कुल सही है। all elements entering into administrative action should then integrated and brought into the system of proper and unified relation, तो ये भी ठीक अपना। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद बोथ एंड्स, हाँ, दोनों से कंसर्न होता है, एंड्स एंड मीन्स से, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या क्या कंसिस्ट करती है, लेजिस्लेचर ओनली, जुडिशरी, हाँ, तो यही आएगा ना, सी से आंसर आएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नेक्स्ट, ये आ गया जी पोस्ट को, मैंने आपको बताया था गुलिक और उसका, ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है। पी से क्या बनता है आपका, पी से बनता है आपका प्लानिंग, प्लानिंग, ठीक है, लो जी, डी, फिर क्या आएगा, ओ से क्या बनेगा, ऑर्गेनाइजिंग, ये आपको अच्छे से टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। एस से क्या बनेगा, स्टाफिंग, ठीक है, फिर क्या है, डी से स्टाफिंग है तो डायरेक्टिंग करना पड़ेगा इनको, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, फिर क्या आता है आपका, सी और ओ साथ है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर क्या आएगा, आर, आर से क्या आएगा, आपका रिपोर्ट करनी है, रिपोर्टिंग, और लास्ट जो है अपना बी, इससे क्या आएगा, बजटिंग। ये सारे आपको टिप ऑफ द टंग पता होना चाहिए। और 8, यदि वर्ड इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ड इसमें 8 है तो 8 प्रिंसिपल है, 7 है इसमें, सीओ एक साथ है, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो रिपोर्टिंग, ए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन गिवन बाय, अच्छा, administration determined action taken pursued conscious purpose. Administration is long slightly from the word has been humble meaning. हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडम्बुर शब्द है लेकिन इसका अर्थ विनम्र है, तो इसका बी से आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, EN की स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा? मिनोब्रुक 1968, डिवाइड वेल टू हेड करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव इज नो लॉन्गर सोल ड्राइविंग फोर्स इन। प्रॉफिट मोमेंट तो भाई प्रॉफिट में तो सब प्राइवेट का ही आता है ना, तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, इसका मोटिव नहीं है। वी इन इंडिया, अच्छा, हम भारत के लोक प्रशासन की प्रतिबंधिता परिभाषा, कैन नॉट एक्सेप्ट द रेस्ट्रिक्टेड, कैन नॉट एक्सेप्ट, ये आएगा। नेक्स्ट, क्यों एक्सेप्ट करेंगे हम ऐसी? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोस्ट, अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद राइटिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, दीज सीक्स अंडरटेक क्रॉस कल्चर स्टडीज, हाँ, ठीक है जी। दीज सीक्स टू इवॉल्व ट्रू साइंस एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नो। These seeks to develop appropriate methodology. These seeks to analyze all types of phenomena. ये ठीक है, 1 और 4 से इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, स्टेटमेंट पूछ रहा है अपनी। द सेंट्रल पावर हाउस ऑफ द मोटिवेशनल इम्पल्सन स्पिरिट विच मेक्स इंस्टीट्यूशन ड्रिवन टू फुलफिल इट्स पर्पस, अच्छा, तो ये किसकी है? स्टेटमेंट किसकी है? लोक प्रशासन को प्रेरक प्रेरणा भावना केंद्रीय पावर हाउस बताया गया है जो संस्थाओं ने, तो इसका आएगा आपका ए सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो आपका ये जो स्टेटमेंट थी एक, गुलिक की जो स्टेटमेंट थी, इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने दिया था एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द accomplishment of defined objectives। ये जो स्टेटमेंट आपकी लूथर गुलिक की है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी विद गेटिंग थिंग्स डन विद द, एक डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकी है और ये ए आएगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है द वर्ड जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू इमर्ज इन द सेंटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सीधी सी बात है वेलफेयर एंड ह्यूमन बीइंग, सी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, अच्छा जी, जेराल के उल्लेखन किया है कि अस्थायी समाज में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये क्या है? आई आएगा, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, हाँ, तो सोसाइटी, तो इसका जो सही आंसर आएगा स्ट्रेंथिंग ह्यूमन रिलेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ए सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है फ्रॉम वैल्यू फैक्ट स्टैंड पॉइंट वेरियस अप्रोचेस स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वैल्यू, नॉर्म, सी, एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन सी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सही है? अच्छा जी, इट रिजेक्ट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज वैल्यू फ्री, ओके, फ्री। इट रिजेक्ट्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, रिजेक्ट करता है विरोधाभास पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इट रिजेक्ट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज नॉट प्रॉपरली इन्वॉल्व पॉलिसी, नहीं 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 जी, ये तो गलत है, तो ये एलिमिनेट कर दो, ये कर दो, तो अपना 2 ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि वो कौन सी अप्रोच थी, वो किस अप्रोच के बाद आती है, तो इसका आंसर आएगा हिस्टोरिकल केस स्टडी, फिलोसफिकल नहीं, पहले लीगल,
लीगल स्टडी किसके स्टडी के बाद आती है आपकी? फिलोसफिकल स्टडी। पहले फिलोसफिकल स्टडी आती है। तो इसके यदि एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि प्लेटो का रिपब्लिक और जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनके शांति पर्व वगैरह, ये महाभारत में, ये भी आपके फिलोसफिकल अप्रोच में आ जाते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लोग ही हैं। ए से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं ए आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है फॉलोइंग द एक्सरसाइज कंट्रोल। अच्छा, कि फॉलोइंग एक्सरसाइज कंट्रोल किया जा सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन सी चीजें? पब्लिक ओपिनियन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एथिक्स, नेचर ऑफ द सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। हाँ, तो सारे ही हैं। डी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज द हाफ वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्राइवेट का तो प्रॉफिट पे बेस्ड होता है ना। नेक्स्ट, अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड द डायरेक्शन, को डायरेक्शन एंड कंट्रोल मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस ऑफ द, सम पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये आंसर है आपका एल डी वाइट का। ठीक है, ए सही, सी सही आंसर आएगा। ठीक है, एल डी वाइट की जो एक बुक थी 1926 में इन्होंने लिखी थी, वो क्या, कौन सी थी? द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहली टेक्स्ट बुक थी आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एल डी वाइट की इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में इन्होंने लिखी थी। तो ये स्टेटमेंट तो इनकी होगी। ठीक है, और आपकी एफ ए मार्क्स ने क्या कहा था? इसने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन एक्शन। ये स्टेटमेंट, ये जो वर्क था ये किसका था? एफ एम मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा साइमन और रॉबर्ट दाल के बारे में मैंने बता ही दिया था, जो बिहेवियर अप्रोच से बिलोंग करते हैं अपने। ठीक है, और एडमिन डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन का तो हो ही गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड। हाँ, तो लेजिस्लेटिव ब्रांच ओनली, एग्जीक्यूटिव जनरली पब्लिक, इन जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिफाइंड, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली, ऑल ऑफ द अबव। डी। नेक्स्ट, पोस्ट कोर में ओ क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सात प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, शांति पर्व ऑफ महाभारत किसका एग्जाम्पल मैंने बताया था? फिलोसफिकल अप्रोच में आता है। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक भी आती है इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए। और लोक की आपकी क्या है? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इसे पूछे एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। फिर से आ गया क्या? एल डी वाइट आएगा। बी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है। सी से आंसर आएगा, बेसिक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिबिट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ओके, इनमें में से कौन सा तर्क देता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान व्यवस्थाएं प्रदर्शित करता है? तो उर्विक आएगा। बी सी आंसर आएगा। यही सिमिलरिटीज की बात करता है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, a good practice instance growing similarity between public administration private administration sitting up to the institution like, तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज इन इंडिया, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन डज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूव एट प्रेजेंट? अच्छा, मल्टी फोकस इन स्टडी, ठीक बात है। मिनी तो आएगा नहीं, निकाल दो इसको, दो हटा दो जी।
ए ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 3 अपना सही निकल के आएगा। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइट। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच। नोट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कलेक्टिव एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। लोक प्रशासन सामूहिक गतिविधि, संगठन, लोगों और सामग्री का प्रबंधन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोनेथिक, न्यू पब्लिक रेलेवेंस, वैल्यूज चेंजेस। तो ए आएगा। मटेरियल का क्या है? नेक्स्ट, ए। इसे पूछ रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पे जोर देता है, कि नवीन लोक प्रशासन जोर देता है किस पे? तो सामाजिक समानता, ये सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। जो मीनोब्रुक जो कॉन्फ्रेंसेस है उनको बहुत ध्यान से करके जाना है। ठीक है, उस पर काफी बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट। अच्छा, ये कौन सी अप्रोच है जिसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है कि वी कैन नॉट गेट ए ट्रू पिक्चर हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन प्रैक्टिस। कि इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी सीमा कमी है कि कोई गठबंधन की व्यवहार में ऐसा कैसे कार्य करता है, इसकी तस्वीर नहीं मिल पाती। तो इंस्टीट्यूशन भी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें द पर्पस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिडक्शन ऑफ। अच्छा, एक मिनट। सार्वजनिक संगठन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ा को कम करना और संगठन के अंदर बाहर के सभी लोगों के लिए जीवन के अवसरों की वृद्धि करना। तो ये आपकी किसकी है? ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है? तो ये आएगी आपकी चार्ल्स वर्थ। बी सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, बी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि एज ए स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिन वेरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट डिस्चार्ज लॉज। अच्छा, तो एक एक अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानूनों के निर्वय और सार्वजनिक नीति को प्रभावी बनाने सरकार के प्रयासों के हर पहलू की जांच करता है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा दिमाग। बी सी आंसर आएगा। स्टेटमेंट बेस है, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट आपको बार बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। इन केस मेथड अप्रोच, अच्छा, हैज बीन मोटिवेटेड बाय कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। निश्चित रूप से केस सामाजिक विज्ञान में उद्देश्यों और तरीकों के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित किया गया है, लेकिन इसे मानविकी परंपरा चिंता के प्रति काफी संवेदनशील शिक्षा शास्त्र व्यवहारिक रुचि द्वारा आकार दिया गया है। डिवाइड वेल्ड, बी से आंसर आएगा इसका। स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ल्यूथर को लिख के बारे में बात कर रहा है कि इसके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें ये किस पे का मानना है कि लोक प्रशासन को अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? इनको अपनाना चाहिए बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। ए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम अदर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टू greater degree, not even faint realize outside by the which its public nature। स्टेटमेंट काफी बड़ी है। पब्लिक स्क्रूटनी, आउटक्राई एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग इट्स गवर्नमेंट स्टक एट कंटिन्यूसली देयरफॉर। तो इस स्टेटमेंट का आपका आएगा डिफरेंशियल इन लाइफ पर्सनल कंडक्ट द इंटरेस्ट इवन डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइवेट बिजनेस। हो ये जा सी से आंसर आएगा। इसको भी आपका हिंदी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप रीड आउट कर लेना, आगे डाल देंगे क्वेश्चन में। द गोल ऑफ अप्रोच टू फाइंड आउट। अच्छा, जब भी आइडल्स की बात आएगी तो कौन सा आएगा? फिलोसफिकल, ये सी आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है प्रशासन वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका
सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द ऑफिशियल मस्ट टू मेंटेन स्प्रिंग न्यू सोसाइटी सजेस्टिंग प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग एट एवरी स्टेज। अच्छा जी, कि अधिकारी को यह हर स्तर पर सुझाव, प्रचार और सलाह देने के लिए नए समाज के जो क्या है, नए समाज के मुख्य स्रोत होना चाहिए। तो ये उदाहरण किसका है? बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्टाब्लिश कब किया गया था? एज ए रिजल्ट ऑफ गोरवाला रिपोर्ट 1951 की एंड द रिपोर्ट ऑफ 1953। हाँ, ए सही आंसर आएगा इसका। ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि बोथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर गोल ओरिएंटेड एज वेल एज चेंज ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड एंड क्या पूछ रहा है? दोनों विकास प्रशासन लक्ष्य उन्मुख होने के साथ साथ परिवर्तनोन्मुख भी है। अच्छा, चेंज ओरिएंटेड है, तो इसका क्या आंसर आएगा आपका? क्या आएगा? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है इन एंशिएंट डेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कन्फाइंड इटसेल्फ। तो किस पे, मतलब एक ही चीज पे था? प्राचीन लोक में प्रशासन केवल एक ही तक सीमित था, तो ये आएगा आपका सी, कुछ परोपकारी कार्य। ठीक है, ये तो बाद में निकल के आते हैं आपका जुडिशरी वगैरह, एग्जीक्यूटिव वगैरह की, ये एंशिएंट टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो सम फिलैंथ्रोपिक फंक्शन पे आएगा। ठीक है, तो अपने क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 50 क्वेश्चन और हमने कंप्लीट कर लिए, टोटल 100 जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यदि ये एमसीक्यूज आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके जो भी साथी हैं उनके आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इनको यदि बाद में भी आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक लगाने हैं तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन क्वेश्चन के अलावा भी मैं जो आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ है, जो एमसीक्यूज है, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वो भी आप जाके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस आपकी चलती रहती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और आपका जो केस था यूजीसी नेट का वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। तो देखो, यदि ये प्रूव हो जाता है, छोटी सी भी बात, यदि ये प्रूव हो जाती है कि 1% भी पेपर कहीं से लीक हुआ था, वो चाहे डार्क वेब का बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर ये बोल देंगे हमने तो डेट मेंशन कर रखी थी एग्जाम की, अगस्त एंड में, अब बार बार थोड़ी चेंजेस करेंगे आपके लिए। तो यही है कि अभी के लिए पढ़ भी लो। इन द एंड वर्स्ट कंडीशन ये मान के चल लो, दोनों ही कंडीशन में, कुछ बच्चों का ये है कि हमारा एग्जाम अच्छा गया था तो भाई एग्जाम कैंसिल क्यों कर रहे हो, उसी का रिजल्ट दे दो। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा था कि एग्जाम जो लीक हुआ है तो भाई, तो दोनों ही साइड का देख के चले तो सिर्फ पढ़ाई ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सब्जेक्ट आपको अभी के लिए पढ़ना है, एग्जाम होते ही छोड़ देना। भाई सब्जेक्ट तो हमेशा ही आपको पढ़ते रहना है। तो यही है कि अभी भी आप अपना रिवीजन जारी रखें, एग्जाम होना ना होना वो बाद की बात है। तो वो दोनों ही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एग्जाम हो गया तो भी सब्जेक्ट आपके काम आएगा, नहीं हुआ तो भी सब्जेक्ट आपके काम आएगा। ठीक है, अपने जो एग्जाम का जो पेस है तैयारी का वो बनाए रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।